अधूरा काम आपने जो काम 2005 में किए थे वो काम को अगर कोई पूरा कर सकते हैं तो अपर्णा सिंह गुप्ता है। क्योंकि जो 2009 में और 14 में जो जीत के आए थे यहाँ का जो एक्स एमएलए अभी हैं, वो ये सब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना कभी विधानसभा में भी ये क्वेश्चन किए। इनका मानना था ये अपर्णा सिंह गुप्ता का काम है। विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद बरबंदिया का पुल शुरू हो गया है काम, जो हमारे कोयलांचल संथाल परगना को जोड़ने का, निरसा और जामताड़ा को जोड़ने का ये पुल काम शुरू हो गया है। हमने उसी समय 2005 में एक पांडरा मोड़ में हॉस्पिटल का हमने निर्माण कराए थे, वो भी अधूरा पड़ा हुआ था। वो भी हॉस्पिटल काम अब लगभग तैयार हो गया है, वो हैंड ओवर स्वास्थ्य विभाग को हम लोग दे चुके हैं। सबसे बड़ा बात है कि कुमारडुबी में जो रेलवे का ओवरब्रिज जो बनाना था, वो आए दिन कुमारडुबी का जो पुल है वो पुल हरदम जाम रहता था, काफी जाम रहता था और इस पर किसी का ध्यान नहीं था। हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का दामन छोड़कर बीजेपी में आने का क्या खास वजह था आपके पास? कोई खास वजह? नहीं, खास वजह देखिए, हम आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी मेरे आदर्श है, मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका दी धनबाद रेजिस्टेंस से। आज आप सभी का स्वागत है चुनावी दंगल में। आज हमारे साथ निरसा विधानसभा क्षेत्र की माननीय विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य किया है। 5 साल तो नहीं मिला, 3 साल मिला। 2 साल तो कोरोना में पार हुआ। उस दिन को अगर हम लोग याद करते हैं तो सही में बहुत भयभीत लगता है। कोरोना का जो समय, कोविड का जो समय पार हुआ, लेकिन फिर भी जो 3 साल हमें समय मिला, उस 3 साल में हमने निरसा विधानसभा में 2019 का चुनाव में हमने जनता का से जो वादा किए थे और जनता को जो डिमांड था वो हमने लगभग पूरा करने का कोशिश की। हम सबसे पहले सबसे बड़ा यहाँ जो विकास का काम, जैसे हमारा बरबंदिया पुल जो संथाल परगना और कोयलांचल को जोड़ने का, ये पुल 2005 में जब हम विधायक बने थे और जनता का आशीर्वाद से कुछ समय के लिए हम मंत्री भी बने थे, तो उस समय हमने ये पुल हमने बनवाने का काम किए थे। लेकिन दुर्भाग्य है, बीज का कुछ पाया गिर गया था और पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। 2005 में, 5 के बाद 2009 का चुनाव में हम चुनाव हार गए और फिर 19 में भी, मतलब 14 में भी हम चुनाव हार गए। 2019 में जनता का फिर अपार आशीर्वाद, प्यार, इसी विश्वास के साथ मिला कि जो अधूरा काम आपने जो काम 2005 में किए थे वो काम को अगर कोई पूरा कर सकते हैं तो अपर्णा सिंह गुप्ता है। क्योंकि जो 2009 में और 14 में जो जीत के आए थे यहाँ का जो एक्स एमएलए अभी हैं, वो ये सब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना कभी विधानसभा में भी ये क्वेश्चन किए। इनका मानना था ये अपर्णा सिंह गुप्ता का काम है, वही करेगी। हाँ, अच्छा है, जनता का भी विश्वास था कि 2019 का चुनाव में अगर काम करेगी तो अपर्णा सिंह गुप्ता ही करेगी, और हमने किए। विधानसभा में क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन, केंद्र सरकार को लिखना, विधानसभा में क्वेश्चन करने के बाद बरबंदिया का पुल शुरू हो गया है काम, जो हमारे कोयलांचल संथाल परगना को जोड़ने का, निरसा और जामताड़ा को जोड़ने का ये पुल काम शुरू हो गया। हमने उसी समय 2005 में एक पांडरा मोड़ में हॉस्पिटल का हमने निर्माण कराए थे, वो भी अधूरा पड़ा हुआ था। वो भी हॉस्पिटल काम अब लगभग तैयार हो गया है, वो हैंड ओवर स्वास्थ्य विभाग को हम लोग दे चुके हैं। एक मदनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र, वो भी जर्जर पड़ा था, उसको भी हमने रिपेयरिंग करा के उसमें भी व्यवस्थित हम करा दिए हैं। जयपुर में भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी हमने करा दिए हैं। सबसे बड़ा बात है कि कुमारडुबी में जो रेलवे का ओवरब्रिज जो बनाना था, वो आए दिन कुमारडुबी का जो पुल है वो पुल हरदम जाम रहता था, काफी जाम रहता था और इस पर किसी का ध्यान नहीं था। हम जैसे ही चुनाव जीते
लगातार केंद्र में हमारे मंत्री जी, हमारे केंद्र के जो हमारे सरकार को, इससे लगातार हमने पत्राचार किए, लगातार हमने उनसे मिलने का काम किए और आप देख सकते हैं कुमारडुबी ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया। और फिर बात आया ओवरब्रिज में लाइट नहीं लगा था, उसमें भी हम लगातार प्रयास करें। आज देख सकते हैं कि लाइट भी ओवरब्रिज में लग गया है। एनएच का जो काम कैसे पड़ा हुआ था, एनएचआई का जो काम था, किस तरह से गड्ढा गुड्ढी इधर कुछ बहुत घटना भी घटता था, इस पर भी हमने प्रयास किए और एनएचआई का काम शुरू होके कंप्लीट हो रहा है और लाइट से भी जगमगा रहा है। साथ में शिक्षा विभाग में हमने स्कूल में एक घटना घट गया था। माइथन में एक स्कूल में बारिश का भी समय था, मतलब झाड़ी जंगल भी स्कूल में उग गया था। एक बच्चा को सांप काट लिया था और बच्चा उसी समय स्पॉट डेथ हो गया। तो उसको हमने, चूंकि हम लोग भी एक माँ का रूप हैं, तो हम लोग को भी कहीं लगा कि नहीं ये तो गलत बात है, बच्चा का इसमें क्या गलती है, बच्चा स्कूल आ रहा पढ़ने के लिए और उसको मौत मिल रहा है। तो हमने हर स्कूल में हमने बाउंड्री करवाने का काम किए, पानी का व्यवस्था करवाएं, साफ सफाई रखने का लिए हमें ये हर स्कूल में ये बाउंड्री का काम कराएं। जहाँ तक कि रोड का तो जाल बिछ गया। आप आज ही देखें कि लगभग 12 करोड़ का योजना का हमने शिलान्यास किए। इसलिए सब प्रेस और सब बोल रहे हैं कि लास्ट में भी आप हमले देखिए, यही तो है निरसा विधानसभा मेरा घर है, जनता मेरा परिवार है। इस घर परिवार को सजाने के लिए लगातार हमने विधानसभा क्वेश्चन से लेके हमारे जिला में हमारे डीएमएफटी फंड का कितना फंड हम ले पाए, हमने अपना विधायक फंड से जो हम काम कराएं, हमने ईसीएल, बीसीसीएल, सीएसआर, डीबीसी, एमपीएल से भी हमने सीएसआर से काम करवाने, जनता निरसा विधानसभा का काम करवाने का काम किए। और लगातार अभी पानी का जो समस्या है, पानी का समस्या को भी हमने अपना विधायक फंड से हमने लगभग जितना भी चापाकल था उसका रिपेयरिंग कराएं। फिर नया हर साल हर पंचायत में 10 करके हमने नया चापाकल लगवाने का काम किए। इससे ही समाधान पानी का नहीं हो रहा था। हम जानते थे कि हमारे यहाँ 2 डैम है, माइथन और पंचेत डैम है, लेकिन हमारे निरसा में पानी का समस्या चापाकल और इससे नहीं होने वाला, पानी बिजली दोनों ही बड़ा। तो अब है कि हमने 2022 में टहल कंपनी का एक कंपनी थी जो काम कर रही थी, जो हमारे निरसा विधानसभा में हर गांव, टोला, मोहल्ला, शहर में माइथन का पानी को पहुंचाना था। लेकिन वो कंपनी जब सही से काम नहीं कर पाई, समय पर वो काम नहीं पूरा कर पाया, तो हमने फिर विधानसभा में हमने क्वेश्चन करने के बाद उस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्टेड कराने का काम किया। और अभी श्री राम कंपनी को काम मिला है और वो कंपनी क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, पहले जो टहल कंपनी काम की थी वो कंपनी कुछ बाकी बकाया रख दिया है, नया कंपनी उसको समझ रहा है, तो इसमें थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन चुनाव से पहले वो आशा है वो काम शुरू हो जाएगा। लाइन बिजली के विषय में देख रहे हैं, बिजली का तो कोई समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार क्या कर रही है। लेकिन बिजली पर भी हम लोग लगातार हमने उच्च पदाधिकारी लोग से, हमारे धनबाद, हमारे यहाँ रांची पदाधिकारी लोग से बात करते हैं कि बिजली पानी ऐसा जीवन में ये समय नहीं रहने से जीवन अंधेरा अधूरा रहता है। पानी और बिजली लगातार पानी का समस्या होता है, हमने समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं, बिजली का भी कोशिश कर रहे हैं, बस ये सब काम मेरा चल रहा है। मैम, जैसा कि ये कोलियरी क्षेत्र है तो यहाँ पे भी कभी कभी विस्थापन का मुद्दा आता है, कभी किसी को हटाकर कहीं शिफ्ट करना पड़ता है, उसमें आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मैम? देखिए, यहाँ ईसीएल, बीसीसीएल जो विस्थापन का मामला है, ये तो सही में ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है। और विस्थापन पर जिस तरह से कोलियरी को काम करना चाहिए उस तरह काम नहीं कर रही है। इसमें हम लोग लगे रहते हैं, जो समस्या मेरे पास आता है, हम लोग के पास किन्हीं का समस्या आता है, तो उसको समाधान करने का हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं, चाहे अच्छा वार्ता के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से।
हम लोग उसको करते हैं और उसको हक अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैम निरसा बाजार से लेकर पूरा आगे तक, मतलब यहाँ पे जहाँ पे बस स्टैंड है मैम, वहाँ पे काफी मतलब अवैध दुकान वगैरह लगा रहता है मैम, उसको भी हटाना जरूरी है क्योंकि आए दिन जाम लगता है उसके वजह से। यहाँ पे भी काफी लंबा जाम रहता है आपके ऑफिस के बाहर, तो जाम के लिए मैम आप देखिए, जाम के लिए भी जो अवैध है, मतलब रोड का बगल में जो इंक्रोचमेंट्स वगैरह, हाँ, हम उन लोग से भी कहेंगे ठीक है, आप लोग का रोजी रोजगार का बात है, वो सही बात है, लेकिन ऐसा रोजी रोजगार भी नहीं चाहिए कि रोड को आप जाम करने के लिए किसी का जीवन पर खिलवाड़ करके आप रोजी रोजगार, वो कैसे रोजी रोजगार है। कोर्ट से भी आदेश आया है, आप देखे होंगे कि निरसा बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, क्योंकि बाकी हर जगह मैम जोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे काफी लंबा जाम रहता है मैम। अतिक्रमण को हटाने के लिए, अतिक्रमण जो है उसको एक करने के लिए किस तरह से कोर्ट का भी आदेश है, तो कोर्ट का आदेश मानना चाहिए। कोर्ट का सम्मान सब न्यायालय का करते हैं, तो करना चाहिए। और बाकी प्रयास कर रहे हैं, जो भी समस्या है उसे समाधान करने। मैम बात करते हैं रोजगार की। निरसा क्षेत्र बगल में मैम माइथन डैम भी है, पंचेत डैम भी है, आसपास क्षेत्र काफी, मतलब यहाँ पे रोजगार आ सकता है मैम, अच्छा खासा लोग बाहर जाते हैं, यहाँ से पलायन बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए आप निरसा क्षेत्र के लिए क्या कर रही है मैम रोजगार के लिए? ऐसे तो सरकार का ये है कि झारखंड सरकार ये कर रहे हैं कि 75% हमको स्थानीय को लेना है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, मतलब फेयर नहीं हो रहा है। प्रशासन को हम लोग इस पर, हम लोग डीसी और प्रशासनिक सबसे हमने मीटिंग भी किए थे, बैठक भी किए थे, लेकिन उस तरह से जो स्थानीय को रोजगार देना चाहिए मिला है, नहीं मिला है ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से ये लोग बाहर मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ अगर उस लायक अगर नहीं है तो आप बाहर से ला सकते हैं। बिल्कुल, अगर पढ़ा लिखा, अगर उस तरह का, जिस तरह का जॉब आपको चाहिए वैसा अगर पढ़ा लिखा अगर हमारे बच्चियां यहाँ अगर हैं तो आप यहाँ का ही ले लीजिए, तो ले भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे इसी एरिया के आसपास अगर इंडस्ट्री बैठाया जाएगा या जो भी है, वहाँ पे लोगों को, यहाँ के ही लोगों को स्किल कर दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ के भी लोग ग्रो करेंगे। वैसा कुछ प्लान है मैम आप? देखिए, अभी तो एक यहाँ MPL है, माइथन पावर लिमिटेड, ये देख सकते हैं, ये तो नया नहीं, मतलब काफी साल हो गया। यहाँ भी हम लोग, ये तो है। उसके बाद हम लोग इसीलिए न बोल रहे हैं, इसके बाद का अभी 2024 का चुनाव में ये सब मेरा सपना है, ये मेरा सपना है कि नया यहाँ प्लांट लाएंगे, नया यहाँ ये करेंगे, ये मेरा सपना है कि यहाँ इसको हमने लाने का काम करेंगे। मैम एक आखिरी सवाल कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का दामन छोड़कर बीजेपी में आने का क्या खास वजह था आपके पास? कोई खास वजह? नहीं, खास वजह देखिए, हम आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी मेरे आदर्श है, मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, और परिस्थिति वैसा बनता है। क्षेत्र में भी उस तरह का आया बात कि आप जनता का जो आदेश हुआ वो आदेश हम पालन किए, क्योंकि जनता ही तो सर्वोपरि है, उसमें भी जनता ही हमको साथ दिए थे, आज भी यहाँ का जनता ही साथ दे रहे हैं। मैम जैसा कि आपका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, आप दौरे कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोग बुलाते तो आप जाती हैं, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में क्या देखा जा सकता है? आपको क्या उम्मीद है और जनता से क्या अपील है? जनता से मेरा यही अपील है कि ये विकास का गाड़ी को रुकने मत दीजिए। जिस तरह से आपने 2019 में अपार आशीर्वाद और प्यार दिए हैं अपर्णा सेनगुप्ता को, भाजपा को, तो इसी तरह से अपार आशीर्वाद और प्यार दीजिए, और विकास का जो गाड़ी हमने लेके चले हैं, इस विकास का गाड़ी को रुकने मत दीजिए। इस विकास का गाड़ी को आपका आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और 2019 के बाद अभी तक का जो हमने विकास किए, ये जनता के सामने है, जनता वो देख रही है। और बहुत कुछ जो नहीं हो पाया, समय कम मिला, 5 साल भी समय नहीं मिला, कोरोना 2 साल में कोविड में रहे हम लोग, जो काम रुका रहा, बड़ा कल कारखाना लाना और बहुत बड़ा सपना, उस सपना को 2024 के चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद से ही वो पूरा हम कर पाएंगे।
से ही अप्रैल में। ये थी निरसा विधानसभा क्षेत्र की विधायक अपर्णा सेनगुप्ता जी। इनका संदेश है कि मैं आगे भी जनता के बीच आगे जाकर काम करती आऊंगी। मैं चाहूंगी कि लोग मेरे साथ बने रहें और इस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया जाए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।